तो दोस्तों एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और नजर आ रहा है। इस प्रश्न का भी इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ये भी इम्पोर्टेंट है। आई बराबर है एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो इसको हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या किया जाए, सबसे पहले मान लेते हैं, माना जो नीचे वाला हिस्सा है जिसको मैं x प्लस 4 ले रहा हूं वो बराबर t है। सबसे पहले क्या मान दिया हमने कि जो नीचे अंडर रूट के भीतर x प्लस 4 है वो बराबर t है। ठीक है दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से x निकालूं, x बराबर ये प्लस 4 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा t माइनस 4। x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 4 इधर जाके माइनस 4, एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 4। अब दोनों तरफ अगर हम अवकलन करेंगे तो जो x है इसका बन जाएगा dx, 4 का तो जीरो होते हैं, और जो t है 4 का नहीं होता, ये हट जाएगा, t का क्या बन जाएगा dt। तो जो dx है उसका dt बन जाएगा। अब कितनी चीजें नजर आ रही है, जहां पे x प्लस 4 है वो t है, जहां पे x है वो t माइनस 4 है, और जहां पे dx है वो dt है। ये सारी चीजें इसमें पुटअप करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ जो x है वो x की जगह t माइनस 4 है, x हमारा t माइनस 4 है, अपॉन x प्लस 4, x प्लस 4 इसे तो t माने हमें, अंडर रूट ये जो x प्लस 4 है उधर t हुआ, और जो dx है उसका बन गया है dt। dx का क्या बना दोस्तों, dt। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो हमें ऐसा मिलेगा, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार t के अपॉन में रूट टी आ जाएगा, ऐसे t अपॉन रूट टी, माइनस जो 4 है उसके अपॉन में भी रूट टी ऐसे, और साथ में dt। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीखें। हमारे पास अपॉन में केवल रूट टी है, तो रूट टी के अपॉन में भी है, और ये रूट टी 4 के अपॉन में भी है, तो हमने टी के अपॉन में भी लिख दिया, 4 के अपॉन में भी लिख दिया। अब दोनों का मैं अगर अलग अलग इंटीग्रेशन करूं तो मुझे ऐसा मिलेगा, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ टी बाई रूट टी साथ में डी टी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाई रूट टी साथ में डी टी। यहां पर तक बड़ा आसान है प्रश्न, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऊपर में t है, खाली t की पावर 1 है, अगर खाली t है तो उसकी पावर 1 होती है, अपॉन में रूट t है तो रूट t की पावर 1/2 साथ में dt। ऐसे भी समझ सकते हैं, क्लास 12 में कोई बड़ी बात नहीं होती है ये सब समझना। 1 अपॉन t है तो t की पावर हाफ साथ में dt ऐसे। अब इस वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं तो ये नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर में से माइनस हो जाएगी, मतलब 1 में से माइनस 1/2 करेंगे तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 1 जा 2 माइनस 1/2, तो 2 में से 1 माइनस करने पर 1/2। तो ये जो पावर जब ऊपर जाएगी तो 1 में से माइनस हो जाएगी, ये पावर 1 में से माइनस होगी तो पावर 1/2 बन जाएगी। तो दोस्तों एक हिस्सा ऐसा बनेगा, t ऊपर ले जाने पर t की पावर 1/2, ये 1 में से 1/2 माइनस हो जाएगा तो 1/2 बचेगा, साथ में dt माइनस 4। अब ये वाला हिस्सा जब ऊपर जाएगा तो ये जो t है, t की पावर जो 1/2 थी वो माइनस 1/2 बन जाएगी ऐसे। सबको पता है जैसे 1/x की पावर 2 है तो इसको ऊपर ले जाने पर x की पावर -2 हो जाती है, सेम वही किया हमने, इसकी पावर ऊपर जाती है -2। तो यहां तक समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब एक सूत्र होता था, सूत्र क्या होता था सूत्र ये था हमारे पास कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n dx अगर होता है तो वो इक्वल टू होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की मदद से इस वाले हिस्से को प्लस अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा t की पावर मिल जाएगा 1 + 1/2,
और अपॉन में भी 1+1/2 होगा, ठीक है दोस्तों। और 1+1/2 को जोड़ेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई 2+1/2, 2 को 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 3/2। यानी जो ये वाला हिस्सा तुम्हें नजर आ रहा है ये 3/2 है, तो इसकी जगह हम 3/2 लिख सकते हैं। और ये सॉल्व करके 3/2 आया है, ये भी 3/2 बन जाएगा, ऐसा। ठीक है दोस्तों, आगे सुनो। -4, 4 ऐसे कैसा, टी की जो पावर है वो -1/2 है, ठीक है। इस -1/2 में 1 ऐड कर देने हैं, और अपॉन में भी वही -1/2, उसमें भी 1 ऐड हो जाएगा इस सूत्र के हिसाब से। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -1/2 + 1, इसका इसके साथ गुणा, -2 1 जा 2/2, ऐसा होगा। 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये वाला हिस्सा 1/2 आ जाएगा। यानी जो मैं -1/2 + 1 लिख रहा हूँ उसकी जगह मैं 1/2 लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो ये हट गया, तो ये बना 1/2। नीचे वाला भी 1/2 हो जाएगा, तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा 1/2 + c। तो ये इसका इंटीग्रेशन आ रहा है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। ये जो हिस्सा है जब आगे आते हैं तो ये पलट जाते हैं, 2 अब ऊपर चला जाता है, 3 नीचे, 2/3, जो 3/2 था वो 2/3 बन गया। टी की पावर 3/2 माइनस, ये जैसे ये वाला हिस्सा पलटा ऐसे ये भी पलट जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे, 2 चला जाएगा 4 के साथ, तो 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 4 जा 8, सबको आना चाहिए 8, और इधर हुआ टी की पावर 1/2 प्लस सी ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, टी क्या है हमारे पास, बस टी की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। जो टी है, टी जो है वो x+4 है, तो यहाँ पे जो टी है उसकी जगह आ जाएगा x+4, उसकी पावर 3/2 -8, यहाँ पर भी जो टी है उसकी जगह x+4 आ जाएगा ऐसे, x+4 और उसकी पावर 1/2 + c। आप थोड़ा सा इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा 2/3 x+4 इसकी पावर 3/2 -8 ऐसे का ऐसा, ये 1/2 हटाए तो स्क्वायर रूट आ जाएगा √ x+4 + c। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर ये है। ठीक है, धन्यवाद।